हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बेहतरीन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या कहता है? फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड डिनोटेड, ये जो आर ई जेड लिखा है, आर ई ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड, ये क्या डिनोट करता है? रियल पार्ट ऑफ जेड। एस विद द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एस उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कलेक्शन है या सेट है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन क्या दे रखी है, इसको हम लिख लेते हैं, एक बार रीराइट कर लेते हैं। इक्वेशन दे रखी है z की पावर 4 माइनस मॉड z की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4i z स्क्वायर, ये दे रखा है। आई रूट माइनस वन, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर चाहिए इस ना, मतलब z1 माइनस z2 की हमें मिनिमम वैल्यू पॉसिबल वैल्यू चाहिए, जहां पर z1 z2 एस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो पहले हम z1 z2 निकाल लेते हैं कि कितने पॉसिबल है। इसमें हम वो देखना है जिनका डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो, डिफरेंस का स्क्वायर। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है हमारे पास जेड स्क्वायर का स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। और ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है मॉड जेड के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है सर, इधर कितना है? 4i z स्क्वायर। यस सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बहुत बेहतरीन है सर। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो लिखा है मॉड जेड का स्क्वायर, मतलब जेड इंटू जेड बार, तो मॉड जेड का स्क्वायर इंटू मॉड जेड का स्क्वायर, दो बार लिखा है ना, पावर 4 मतलब। तो मॉड जेड का स्क्वायर मतलब कितना होता है? जेड इंटू जेड बार। और यहाँ पर ही मॉड जेड का स्क्वायर कितना आएगा? जेड इंटू जेड बार। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना लिखा है? जेड स्क्वायर और मॉड जेड का क्या लिखा है? ये जेड बार का क्या लिखा है? होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो जेड स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा जेड स्क्वायर। और यहाँ पर इसको हम क्या लिख देंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? जेड स्क्वायर इंटू जेड बार स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कॉमन आएगा, तो यहाँ से कितना बचा? जेड बार का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4i z स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल कर दिया, मतलब हमें लिखना पड़ेगा जेड इक्वल्स टू भी जीरो, है ना। अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये वाली टर्म जीरो भी तो हो सकती है, जब ये जीरो होगी तो दोनों इक्वल होंगे। और साथ साथ बचा जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे जेड प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू आ गया 4i। तो z प्लस जेड बार, तो अगर z अगर मैं मानूं x प्लस आयोटा वाई, तो z बार कितना होगा? x माइनस आयोटा वाई। तो z प्लस जेड बार कितना होगा? 2x। और z माइनस जेड बार कितना होगा? 2i भाई, ये आ गया 2i इज इक्वल्स टू 4i। तो ये 2 और ये 2 4 और ये i, तो 4i से 4i कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू बचा 4, या एक्स वाई इज इक्वल्स टू बचा 1, सॉरी, क्योंकि 4 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो हमारा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशंस को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे? बहुत सारे, एक्स और वाई, क्योंकि ये एक हाइपरबोला है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से ही बनेगा, है ना। और यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव दे रखा है ना, z1, और रियल पार्ट ऑफ z2 नेगेटिव होना चाहिए। तो ये जो z इक्वल्स टू जीरो तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है ही नहीं, और ना नेगेटिव है कुछ रियल पार्ट ऑफ z2। तो यहाँ पर ये वाला z इक्वल्स टू जीरो तो चल ही नहीं सकता, तो इसको नेगलेक्ट कर दो। तो जो z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इसी हाइपरबोला पे लाई करेगा, है ना। तो इस हाइपरबोला की जो डिस्टेंस चाहिए हमें, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिनका डिस्टेंस मिनिमम हो। तो हमें वही यही दो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर लेना पड़ेंगे, है ना। इन्हीं की डिस्टेंस क्या है? मिनिमम है। तो ये वाला एक्स, ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1,1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा? -1,1, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट है। बाकी तो ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही सबसे जो नॉर्मल के बीच की डिस्टेंस होती है वो नॉर्मल, यही डिस्टेंस क्या होती है? मिनिमम। तो 1,1 और -1,1 की जो बीच की डिस्टेंस आएगी वही z1 माइनस z2 होगा। तो z1 क्या होगा? 1,1, और z2 क्या होगा? -1, तो यही हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है सर, तो यहाँ से z1 माइनस z2 मतलब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस आ जाएगी वो हम कितना लिख देंगे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, कितना बचेगा? 1 - 1, मतलब 1 - 1 माइनस +1, तो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, और यहाँ पर भी कितना आएगा? 4। तो अंडर रूट ऑफ 8 आ जाएगा मॉड z1 माइनस z2, पर हमें क्या चाहिए? उसका स्क्वायर चाहिए। तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। हेंस इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 8 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक सा प्रॉब्लम था। थैंक यू।